Hello students, today we will start a new chapter that is elasticity of demand. First of all, we will understand what is the meaning of elasticity. Elasticity means it measures the degree of change in demand in response to price. In the earlier chapter, in the theory of demand chapter, we have studied that in response to change in price, there is always a change in demand. जब जब प्राइस चेंज होगी तब तब डिमांड चेंज होगी, ये पक्का है. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये हम देख चुके हैं. ठीक है, ये होगा, पक्का है, इन्वर्स रिलेशनशिप चलेगा. बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज कि कितनी डिमांड चेंज होगी. प्राइस अगर इतनी बड़ी है तो कितनी डिमांड चेंज होगी, प्राइस अगर इतनी गिरी है तो कितनी डिमांड चेंज होगी, ये मेजर करना, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. इस रिस्पॉन्स को मेजर करना, ठीक है, इस डिग्री ऑफ चेंज को मेजर करना हम इलास्टिसिटी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीन टाइप की इलास्टिसिटी. तीन टाइप से मेजर की जा सकती है, मतलब यह तीन टाइप की होती है इलास्टिसिटी. पहली है प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कि खुद की प्राइस चेंज हो और खुद की डिमांड चेंज हो तो उस डिग्री को मेजर करना कि कितनी हमारी प्राइस चेंज हुई, उसके रिलेशन में कितनी हमारी डिमांड चेंज हुई. ठीक है, तो वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इन रिस्पॉन्स टू विच प्राइस, खुद की प्राइस से जब आप मेजर करते हैं तो उसे आप प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं. लेकिन और भी चीज़ें, और भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज करने में फोर्स करते हैं. यानी कि हमने देखा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कितनी इनकम के चेंज होने पे कितना हम डिमांड चेंज करते हैं. ठीक है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं कि कितना इनकम चेंज हुआ उससे कितना डिमांड पे असर आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. तो इनकम के रिस्पॉन्स पे भी हम डिग्री ऑफ चेंज मेजर करते हैं. और लास्ट है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक है, अगर आपको याद हो तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज होने से भी आपकी डिमांड पे असर आ रहा था. तो कितनी चेंज हुई सब्स्टिट्यूट की प्राइस, उससे कितना चेंज आया आपके डिमांड पे, इस डिग्री ऑफ चेंज को जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा. तो इसे आप क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर है? तो ये तीन टाइप से आप रिस्पॉन्स मेजर कर सकते हैं. ठीक है, कोर्स में हमारे स्टडी करने के लिए, डिटेल में स्टडी करने के लिए सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है. इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी सिर्फ आपको मीनिंग बताए गए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं मीनिंग की डेफिनेशन पर. डिटेल में स्टडी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की ही करनी है. अब देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना है इलास्टिसिटी. ये आपने, मैंने, सब ने देखा है कि मान लीजिए मैच बॉक्स की प्राइस अगर 1 रुपये से 2 रुपये हो जाए, कि मैच बॉक्स की प्राइस 1 रुपये से 2 रुपये हो जाए, ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करेंगे कि प्राइस जिसकी 1 रुपये थी अब वो 2 रुपये हो गई, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, डबल हो गई प्राइस फिर भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन अगर किसी और गुड की, जैसे मान लीजिए एग्जांपल बात करें फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस अगर डबल हो जाए, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ लीटर पहुंच जाए पेट्रोल, तो सोचिए क्या होगा, हम कितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे. ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए स्कूल फीस आपकी डबल हो जाए, ठीक है, तो कितना ज़्यादा रिएक्शन आएगा वो खुद सोचिए. तो ये जो चीज़ें हैं हमने की हैं, हमने इस तरह से बिहेव किया है, बट उस पर कभी हमने फोकस नहीं किया या उसको एज अ स्टडी मटेरियल नहीं सोचा. तो ये हम स्टडी करेंगे कि इस चीज़ के प्राइस रिएक्शन पे कितना रिएक्शन आप दे रहे हैं प्राइस चेंज पे, और किसी पे आप देते हैं किसी पे नहीं देते हैं. ये सब आप स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर. क्लियर है? अब आप बोल तो दिया सर कि डिग्री ऑफ चेंज मेजर करना है, बताओ कितना कितना, कैसे पता लगाएंगे, कैसे मेजर करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास में एक मेथड है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के लिए मेथड है. कौन सा मेथड है? परसेंटेज चेंज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड. परसेंटेज चेंज मेथड भी से बोल रहे हैं या फिर प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड भी से बोल रहे हैं. परसेंटेज चेंज. ठीक है, अब क्या इसका फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करनी है आपको और फॉर्मूले से वैल्यू फिल करके एक न्यूमेरिकल आंसर आपको निकालना है.
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्या है फॉर्मूला? ईडी, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ईडी से। तो ईडी इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन लगा दीजिए, पहले माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं माइनस का साइन वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो माइनस का साइन हमने पहले लगाया, अब फिर फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रखेंगे। मान लीजिए 20% डिमांड में चेंज आया तो 20% डिमांड ऊपर, 10% या 5% प्राइस में चेंज आया तो 5% प्राइस का चेंज नीचे। 20% डिमांड का चेंज ऊपर, 5% चेंज का प्राइस नीचे, 20/5 को कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या मतलब होता है उसका ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या मतलब है इस 20/5 जो कैलकुलेट होकर आंसर 4 आया है, इसका क्या मतलब है। चलिए ठीक है, एक और फॉर्मूला इसका, एक और फॉर्मूला क्या है? माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, माइनस साइन तो रहेगा, ठीक है। P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ट्राइंगल जो मैंने मार्क किया है इसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और इस डेल्टा का, इस ट्राइंगल का मतलब है चेंज, कितना चेंज आया है, ठीक है। मतलब मान लीजिए 10 रुपये अगर किसी की प्राइस थी और अब 12 रुपये हो गई है, तो उसमें +2 का चेंज आया है। पहले 10 रुपये थी, अब 12 रुपये प्राइस हो गई है, तो 2 रुपये प्राइस बढ़ गई है, तो +2 का चेंज आया है। तो इसी तरह से यहाँ पे चेंज इन प्राइस हम यहाँ लिखेंगे। पहले मान लीजिए 10 यूनिट हम डिमांड करते थे, अब हम 12 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, या मान लीजिए 30 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। पहले 10 यूनिट डिमांड करते थे, अब 30 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चेंज आया है। कितना चेंज आया है? हमने +20 का चेंज आ गया है ना, हमने 20 यूनिट और एक्स्ट्रा डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसा अगर चेंज अगर आता है डिमांड के अंदर, तो वो डेल्टा क्यू में आप लिखेंगे। तो क्या इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। So that's all for today. We'll continue this topic in next class. Thank you.